ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था उस समय कि हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होनी चाहिए। किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी? नॉन मेटल्स की होगी। याद रखिएगा एक बात, मैं आपको दिखा देता हूँ। फोन कॉल, हाँ याद रखिएगा, फोन कॉल आईएससी बोर्ड, ओके, आईएससी बोर्ड पीएचडी, याद रखिएगा पीएच। आपसे कोई पूछे ना बेटा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताइए तो फ्लोरीन बोलिएगा। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताइए तो ऑक्सीजन बोलिएगा। थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताइए तो नाइट्रोजन बोलिएगा। फोर्थ क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है। ये हमारे पूरे के पूरे लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम मैंने लिख दिया। ठीक है, तो हाई, अब बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आदि तब किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। फिर किसकी? ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन, ऐसे करके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल्स की ज़्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नॉन मेटल्स का ही ज़्यादा होता है बेटा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। और मेटल्स की हमेशा रखिएगा एडिशन एंथैल्पी होती है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये एडिशन एंथैल्पी है। दोनों टर्म्स को अच्छे से याद रखिएगा। और दोनों का यूनिट क्या होता है मैं पहले भी कह चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल होता है और किलो जूल पर मोल होता है, दो में से कोई एक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कह सकते हो आप, मोल ना बोल के, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब तो ये मैंने बोल दिया आपको मेटल्स के बारे में, ये बोल दिया नॉन मेटल्स के बारे में। और एक प्रॉपर्टी जो रह गई, वो प्रॉपर्टी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंस बेटा। डिफरेंस का मतलब ना, जैसे कि मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रूबिडियम जो मैं दे दिया हूं ना आपको, और सेजियम दे दिया। अब बताइए मेरे को, फ्लोरीन तो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, सेजियम मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट, इनका अगर अट्रैक्शन हुआ, मतलब अगर ये बनता है CSF बनता है, तो ये मोस्ट आयनिक कंपाउंड बनता है। देखिए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर यहां से इससे कर सकते हो, इससे ये कर सकते हो, इससे ये कर सकते हो। तो आपको एग्जाम में आपको दे दे LIF दे दे, ठीक ना, NAF दे दे, ठीक है, KF दे दे, ठीक ना, और आपको RBF दे दे, ठीक ना, और CSF दे दे, और बोले कि मोस्ट मेटालिक, मोस्ट आयोनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आंख बंद करके बेटा CSF, फिर RBF, फिर KF, फिर NAF, फिर LIF है हमारे आयोनिक कंपाउंड्स। ऐसे करके हमारे चीजें हैं जो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड ये हुआ। और एक बात रखिएगा, आपसे कोई पूछ सके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसकी है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसकी है, तो जो जितना ज़्यादा आयोनिक होता है, जिसकी मासेस जितनी ज़्यादा होती है, वो उतना ही आयोनिक होता है। ठीक ना, तो मोस्ट आयनिक सेजियम फ्लोराइड है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। बस ये बात सब याद रखिएगा। तो ये है आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। एक लास्ट बच गया आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी, वो कौन सी है मैं दिखाता हूं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो एग्जाम में आपको दे सकता है, वो देखिए कैसे करेंगे बच्चे। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए बेटा मैं आपको दे दिया NaCl दे दिया, और बोलता हूं कि बताइए इसका आयनिक इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइए आपका। ठीक ना, तो आपको मालूम है कि सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 11 होती है, 281 होती है, और ये कितना 287 होती है। ठीक ना, ये ऐसे होता है, 281 और 287 होता है। अब बताइए सोडियम का 281 होता है, तो ये रहा Na, और Na कैसे बनाएगा? 2, 8 और 1 बनाएगा। तो आपको मालूम है इसके पास देखिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस क्लोरीन को दे देगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ये क्लोरीन और ये सोडियम के पास जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे छुटकारा पाके सोडियम भी हमारा जो हो जाएगा, वो भी अपना ऑक्टेट अचीव कर लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन कोई मेटल लूज करते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? अपने कटायंस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये Na+ बन जाएगा। और जब कोई नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये भी मालूम बेटा, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ दे कि कटायन जब फॉर्मेशन होता है तो वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, तो बेटा याद रखिएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो एनर्जी लेता है, तो यहां पर क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। तो जितने भी कटायंस होते हैं ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना, वो हमेशा ऑक्सीडेशन करता है, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये सब बात याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया बताइए बेटा? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक ना। और ये क्या कर रहा है बताइए बेटा? ऑक्सीडेशन कर रहा है, बताइए, ठीक है। और थर्ड क्या बोला मैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूजेस कर रहा है, लॉसेस कर रहा है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन लूजेस कर रहा है। तो ये सब बात याद रखिएगा। तो ये ठीक ना, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्या हो रहा है? लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। Cl में आ जाइए, तो Cl इलेक्ट्रॉन है, Cl एक क्लोरीन है, एटम है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब बताइए जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑब्वियसली जब कोई लेगा तो उसे कुछ देना पड़ेगा। लोगे तो देना पड़ेगा, दोगे तो लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे दे रहा है ना, तो ये ले रहा है, ठीक है, ये ले रहा है तो ये दे रहा है, क्या देगा? ये एनर्जी देगा। जब ये एनर्जी देगा बेटा, तो ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा। अब बताऊं नॉन मेटल्स के बारे में बताऊं, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बेटा, उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे बेटा, याद रखिएगा ये सब बात। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एंड थर्ड नंबर प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कहेंगे? याद रखिएगा, क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो
आपने क्या देखा कि जो मेटल था वो क्या कर रहा है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ऑक्सीडेशन एजेंट जो शो करेगा, क्लोरीन जो है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन शो हो रहा है, ठीक है, जब रिडक्शन शो हो रहा है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Cl- क्या है, Cl- क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा, सब भूलिएगा नहीं। तो ये सब प्रॉपर्टीज थी। चलिए डायग्राम थोड़ा दिखा दूं मैं थोड़ा सा। अब जैसे कि मान लीजिए Na है, ये रहा Cl आपका, तो आपको मालूम है ना कि सोडियम जो Na होता है उसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले 2, फिर 8, फिर 1, देखिए 2, 8, 1 होंगे, तो 2 बना दिया मैं डॉट दे के, मान लीजिए यहाँ पर, फिर मैं 8 बना दूँ यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये रहा, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा एक्स्ट्रा में, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, मैं क्लोरीन बना दूँ फटाफट, तो ये रहा Cl, ये रहा 1, 2, 2, 8, 7 है, फिर ये रहा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 और 8, सॉरी 7 भी तो है, और एक बनाना पड़ेगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब ये जब बेटा आप इसको जब हल्का सा हीट कीजिएगा ना, सोडियम तभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन जब हीट कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ पर उठ के चल जाएगा। तो डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूँ, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कैसे हो गया बेटा, देखिए, तो ये बन गया हमारा, ये रहा सर सोडियम, एन लिख दीजिए भीतर, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर में कितने रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे, है ना, 2 से हो जाएंगे, ये 4, ये 6 और ये 8, ये सोडियम हमारा 8 हो गया, ठीक ना, ये सोडियम हो गया हमारा। और क्लोरीन बेटा, क्लोरीन देखिए, क्लोरीन ये देखिए, इसके अब इसके जो बाहर के जो सेल थे ना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये सेल अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना, सिर्फ 2 ही सेल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, इसमें 3 सेल एग्जिस्ट करेंगे, पर अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में। तो ये कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे, ये 2 और 8 हो गया ना, ये क्या है, एक आयन है, किसका आयन है, ऑफ सोडियम का, Na+ का, ठीक है। और ये कैसे बनेगा हमारा, दिखाइए, ये रहा क्लोरीन सर, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, बनाइए यहाँ पर, ठीक है ना, फिर बाहर बनाइए 8, फिर बाहर भी बनाइए 8, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे बना दीजिए। बना के इसका मतलब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा ऐसा, इसको बनाना पड़ेगा, अच्छे से ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ मैं आपको। तो डायग्राम बनाना मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता है, इसीलिए, पर आपको बुक में मिल जाएगा, आप देखेंगे ना, बस मैं आपको समझा दिया। तो मैं एक छोटा सा एक तभी भी लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा सोडियम, और ये है बाहर, भीतर का मैं, चलिए मैं पूरा ही बना देता हूँ, छोड़िए। और ये रहा क्लोरीन, लीजिए हो गया, मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पे डैश देके माइनस बना दीजिए, इसने दिया है तो यहाँ पे डैश देके प्लस बना दीजिए, हो गया। ये Na+ का, ये Cl- का, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सोडियम आयन Na+, 2,8, और यहाँ पे लिख दीजिएगा Cl-, ठीक ना, 2, 8, 8, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है हमारा आयनिक। तो बेटा आयनिक की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब मैं बोलूँगा आपको कोवलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊँगा वो कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा। प्लीज़ अपने दोस्त, अपने भाई, मैं जो भी हूँ, आप मेरे को जो भी समझ सकते हो समझो, बस एक समझ के रखना, मैं भी एक युवा हूँ, और मैं यही चाहूँगा आप लोगों के साथ कि आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए, और मेरे को सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, कि मैं वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ, और मैं भी कुछ नाम रोशन कर सकूँ आप लोगों का, आप लोग हमारे देश का, मैं अपने माँ बाप का। तो प्लीज़ आप लोग भी पढ़िए, जिससे आप लोग का भी नाम रोशन होगा, तो अच्छा होगा, जो भी होगा। मैं ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं करना चाहता, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए।